ये औरत चलते चलते अपने कपड़े उतारने लगी और फिर अचानक सीढ़ियों के बीच ठंडे पानी से नहाने लगी। पाइप से गिरता पानी उसके शरीर पर बहने लगा, जिससे उसकी खूबसूरती पूरी तरह से निखर उठी। तभी नीचे से आवाज आई। औरत ने जल्दी से तौलिया लपेट लिया और सतर्कता से देखा, वहाँ एक विशेष पुलिस दल था। उसने डरने का नाटक किया और पूरी तरह से बेहोश होने का दिखावा करते हुए पुलिस के एक अधिकारी की बाहों में गिर गई। पुलिस उसे सुरक्षा के साथ बाहर ले गई और यहाँ तक कि उसके लिए जूते भी ले आए। जैसे ही पुलिस रवाना हुई, उसने अपने सिर के कपड़े से एक अंडे के आकार का हीरा निकाला। यही वह बेशकीमती खजाना था जिसे पुलिस खोज रही थी। वह झट से पुलिस वाहन से कूदी, गीले बालों को पोंछा और बेपरवाही से हाथ झटकते हुए वहाँ से निकल गई। उसका नाम कोको था, दक्षिण कोरिया की सबसे शातिर चोर जो अपनी खूबसूरती को हथियार बनाना बखूबी जानती थी। उसके साथ उसकी साथी च्यूइंग गम नाम की एक बुजुर्ग महिला थी जो भेष बदलने में माहिर थी और उसकी अभिनय क्षमता किसी भी पुरस्कार विजेता अभिनेत्री से कम नहीं थी। इस बार उनका निशाना था एक संग्रहालय का क्यूरेटर। कोको ने परिवार से मिलने के बहाने अपनी नकली माँ के साथ वहाँ जाने की योजना बनाई। उन्होंने संग्रहालय का दौरा किया और उसी बहाने अपने लक्ष्य की ताकत और सुरक्षा उपायों का जायजा लिया। संग्रहालय छोड़ने के बाद कोको ने अपनी जैकेट और स्कर्ट उतारी, जिससे उसके पहले से पहने हुए टाइट सूट का खुलासा हुआ। उसने कम्युनिकेशन ईयरपीस पहना और संकेत भेजा। छत पर मौजूद उसके साथी ने सटीक निशाना लगाकर रस्सी को खिड़की के सामने पहुंचाया। कोको ने रस्सी के सहारे दीवार पर 2 कदम टिकाए और छत पर पहुंच गई। इसके बाद बिजली आपूर्ति को काट दिया और वेंटिलेशन सिस्टम से अंदर घुस गई। इसी दौरान च्यूइंग गम ने साउंड डिकोडर का इस्तेमाल कर पासवर्ड चुराया और सिरदर्द होने का बहाना बनाकर डिकोडर को एक बॉक्स के नीचे छिपा दिया। जाते समय उसने इंफ्रारेड सुरक्षा सिस्टम को च्यूइंग गम से जाम कर दिया। उनके जाते ही कोको फौरन अंदर घुसी। उसे केवल 3 मिनट के अंदर काम खत्म करना था। डिकोडर से पासवर्ड हैक करके उसने अंदर प्रवेश किया और पहले से तैयार नकली धूपदान से असली की अदला बदली कर दी। इसके बाद उसने अपने साथी को संकेत भेजा, जिन्होंने रस्सी के जरिए उसे वापसी का रास्ता दिया। फिर कोको ने धूपदान को नीचे गिरा दिया। ये ऑपरेशन पूरी तरह परफेक्ट था। आखिर में उसने हवा में छलांग लगाकर अपने कमरे में वापसी की और जल्दी से पुराने कपड़े पहन लिए। हालांकि उसकी पोजीशन थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने बहाना बनाया कि उसका कोई रिश्तेदार आया था और इस तरह वह किसी शक से बच गई। आखिर में कोको और च्यूइंग गम दोनों आराम से मुस्कुराते हुए संग्रहालय से बाहर निकल गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो।